हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है 5 और चैप्टर का नाम है विधायिका। ये इसका पार्ट 1 है। इसका जो पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको बहुत जल्दी प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। और गाइज ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको स्टडी रिलेटेड या फिर पीडीएफ रिलेटेड कोई भी इश्यूज आए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारी जो सेशन रहने वाला है 2026 से 27 है। और आपकी जो बुक है वो है फर्स्ट बुक, सेकंड भी बहुत जल्दी आपको करवाई जाएगी। तो गाइस मैं बता दूं, जिस तरीके से आपको यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के नोट्स दिए जा रहे हैं, उसी प्रकार आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी इत्यादि के भी नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइमली मिल सके, और बेल आइकन हिट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले बता दूं कि 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी हमारे चैनल पे चल रहा है, तो आप वो भी कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इससे जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर आपका 4th, उसमें हमने पढ़ा था कार्यपालिका के बारे में। आज हम पढ़ेंगे विधायिका। ठीक है, तो विधायिका होती क्या है ये जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि जो चैप्टर है ना, उसकी पूरा जो एक तरीके से आप कह सकते हो सारांश की चैप्टर में दिया हुआ क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पहला दिखा रखा है, कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका या विधानमंडल कहा जाता है। मतलब जो संस्था कानून बनाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे या तो विधायिका कहा जाता है या फिर विधानमंडल कहा जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, ऐसा ही है कि सिर्फ नेता लोग ही सरकार चलाते हैं, नहीं। गवर्नमेंट का मतलब होता है उसमें विधायिका भी आती है, उसमें कार्यपालिका भी आती है और उसमें न्यायपालिका भी। मतलब जब तक ये तीनों मिलेंगे नहीं तब तक सरकार का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे। आगे देखो, दिखा रखा है, केंद्र में विधायिका को संसद का नाम दिया गया है। जो केंद्र है अपना, उसमें विधायिका को क्या नाम दिया गया है, संसद का नाम दिया गया है। किसको, किसका नाम दिया गया है, संसद का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विधायिका जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। और जो हमारी विधायिका होती है वो किसके द्वारा चुनी जाती है, तो वो चुनी जाती है जनता के द्वारा। और किसके लिए कार्य कर रही होती है, वो जनता के लिए ही कार्य करती है। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। जो राज्यसभा होती है, यानी कि एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। तो जो सदन के 2 पार्ट है, उसमें एक राज्यसभा, तो राज्यसभा के जो टोटल मेंबर्स होते हैं, जो टोटल सदस्य होते हैं, वो होते हैं 250। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा में 543 सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। जो लोकसभा होती है उसमें 543 जो सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा। और टोटल उसमें 550 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका, संसद भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। और जो संसद होती है वो किसका चुनाव करवाती है, वो एक तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव करवाती है और कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करती है। नेक्स्ट है आपका, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। मतलब अगर हमें उपराष्ट्रपति को हटाना है उसके पद से, तो वो लोकसभा में नहीं जाएगा उसका प्रस्ताव। उसका प्रस्ताव सिर्फ कहां जा सकता है, उसका प्रस्ताव जा सकता है सिर्फ राज्यसभा में। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। तो देखो, जो लोकसभा है उसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं उसकी जो संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 550। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। देखो, जो राज्यसभा होती है वो कभी भंग नहीं होती और जो लोकसभा होती है वो 5 साल बाद भंग हो जाती है। ठीक है। तो ये एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, पढ़कर जाइएगा ताकि कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स ला सके। 8178988103 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो। गाइज मैं पहले बता दूं, अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन वीडियोस आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। मतलब जो लोकसभा की अध्यक्षता करता है, जो मेन पर्सन होता है, वो होता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष एवं राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। देखो, जो लोकसभा है उसके जो सदस्य होते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन जो राज्यसभा होती है उसके जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक वर्ष में 1/3 के रेशियो से क्या कर दिया जाता है, उनके जो सदस्य होते हैं 2 साल में उनको हटाया जाता है और नए सदस्यों को भर्ती करवाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा के आम चुनाव के बाद जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है
उसी दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। मतलब देखो लोकसभा के जो आम चुनाव होते हैं उसमें जिस राजनीतिक दल को मतलब जिस पार्टी को सबसे ज्यादा अधिक मत मिलता है मतलब बहुमत मिलता है उसे उसी के दल के नेता को क्या कर दिया जाता है, एक को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो ये मेरा फोन नंबर है 878178988103। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो लाइक वो स्टडी से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर कुछ अलग। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है संसद का कोई एक कार्य लिखो। जो संसद होती है उसका कोई एक कार्य लिखना है। तो भाई संसद कानूनों का निर्माण करती है, मतलब संसद का जो कार्य है वो क्या है, कानूनों का निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो राज्यपाल होता है उसकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो भाई राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भाई जो राजनीतिक कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता है वो होता है लोकसभा में बहुमत रहने तक। मतलब जैसे उसकी बहुमत खत्म होगी उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। मतलब जब तक उस पर बहुमत है तब तक उसकी सरकार है, अगर बहुमत खत्म होगी तो सरकार भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय संसद का ऊपरी सदन किसे कहते हैं। जो भारतीय संसद है उसका जो ऊपरी सदन होता है उस कहते हैं भाई राज्यसभा को। ठीक है, निचला सदन किसे कहते हैं, लोकसभा को, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने दिनों तक रोका जा सकता है। जो वित्त विधेयक होता है मतलब पैसे संबंधित जो मैटर होते हैं उनको सिर्फ जो 14 दिनों तक रोका जा सकता है। जो राज्यसभा को कितने दिनों तक रोक सकता है, उसको 14 दिनों तक, यानी कि 14 डेज तक। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका के द्वितीय सदन का क्या नाम है। जो अमेरिका है उसके जो द्वितीय सदन है उसका नाम है भाई सीनेट। क्या नाम है, सीनेट। नेक्स्ट आपका संविधान अनुसार संसद में कौन कौन शामिल है। मतलब संविधान है, संविधान के अनुसार जो संसद होती है उसमें कौन कौन शामिल है। तो भाई इसमें लोकसभा शामिल है, उसमें राज्यसभा है और उसमें राष्ट्रपति है। ठीक है, तीनों का वर्णन हम आगे करेंगे। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा के सदस्यों के लिए आयु निर्धारित क्या की गई है। जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं भाई वो 30 वर्ष के बाद बन सकते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर 30 वर्ष का है और वो भारत की कुछ जो मानदंड होते हैं उनको फॉलो अप कर रहा होता है तो वो व्यक्ति 30 वर्ष के बाद राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसे है। तो भाई लोकसभा अध्यक्ष को। किसको है, लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारत में मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति जवाबदेही है। जो भारत में भाई मंत्रिपरिषद होता है वो जवाबदेही किसके प्रति होते हैं, मतलब कि उनको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर देना ही होगा। तो भाई आगे दिखा रख लोकसभा के। किसके, लोकसभा के। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है। जो राज्यसभा होती है उसमें जो 12 सदस्य होते हैं उनको मनोनीत कौन करता है, तो भाई राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, विधेयक को राज्यसभा पुनर्विचार के लिए कितने दिनों तक रख सकता है। जो भाई विधेयक होती है उसको जो राज्यसभा होती है वो पुनर्विचार के लिए कितने दिनों तक रख सकती है, तो भाई 14 दिनों तक। कितने दिनों तक, 14 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, विधेयक को राज्यसभा पुनर्विचार के लिए कितने दिनों तक रख सकता है, तो भाई 14 दिनों तक। कितने दिनों तक, 14 दिनों तक। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय संसद का नाम क्या है। तो भाई भारतीय जो संसद राष्ट्र का नाम है वो है विधायिका। क्या है, विधायिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विधायिका क्या है। तो भाई जो इसका आंसर वो मिलेगा आपको पार्ट 2 में। ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।